In this video, we will solve some question from NCERT book of the chapter that is Bank Reconciliation Statement. And because yesterday we have already, you can see we have done the illustration. This is first and second illustration we have done. Means the explanation I have given to you regarding the illustration first and the second one. Today we will be doing the numerical from the book that is NCERT book. And format already I have drawn. The format of the bank reconciliation statement. First is the serial number. Even if you do not draw it, then also it is well and good. But if you draw it, is better. Particular will be there, one amount column, and there will be plus for, and next column will be for minus, and again amount will be there. Again on the top it will be written bank reconciliation statement as date. Whatever date if it is given already here, the date is here 31st March 2017. So if the name of the, you can say, party is also given, we can write in the books of whosoever the name of the firm is there, and below that we can write bank reconciliation statement as date, because it is prepared at a particular date. एक particular date में इसे बनाया जाता है. ऊपर हम लिखेंगे पहले बैंक reconciliation statement and as date 31/3/2017. हो सकता है कुछ बुक्स में 2017 की जगह जो पुराने एडिशन है वहाँ पे 2015-16 दिया जा सकता है. अकॉर्डिंगली आप भी वहाँ पे 2016 या 15 लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैलेंस जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से कहाँ से करते हैं, इधर हम लोग की स्टार्टिंग हुई बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, जो भी बुक्स में दिया हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हो. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. पहला सीरियल नंबर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक. अब कैश बुक का बैलेंस पहले भी हमने बताया था. कैश बुक का बैलेंस इसमें क्या होता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी दिया रह सकता है. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है. देयर इज नथिंग इज मेंशन्ड कि यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है. तो एनी टाइम नथिंग मेंशन रहेगा तो वी विल ऑलवेज अज्यूम इट एज ए पॉजिटिव बैलेंस. तो हम लोग बैलेंस ये पॉजिटिव साइड में लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे 3200. दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक. नाउ अब हमें ध्यान क्या देना है, इसको करने के लिए आप कैश बुक पासबुक शॉर्ट में इसको यहाँ पे लिख लीजिए अपने करने के लिए, अपने समझने के लिए. लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इस तरह से समझने के लिए आप करें ही, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. ये आप भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस टाइप से. अब आप सोचिए हमें कैश बुक का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन भी दिया गया है. हमें बैलेंस किसका पता करना है, बैलेंस एज पर पासबुक पता करना है. तो चाहे तो आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पहले लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक. इसका बैलेंस हमें पता करना है. जब हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं तो पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे, जहां पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे. ये लिखना अभी जरूरी नहीं, ये लास्ट में भी लिखा जा सकता है. अगेन अब हम ट्रांजेक्शन एक एक वन बाई वन हम देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेकंड ट्रांजेक्शन. क्या चीज है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू होता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कैश बुक से अपना डिडक्शन शुरू होते हैं. हमें देखिए क्या करना है, कैश बुक दिया हुआ है, बैलेंस पासबुक में पता करना है. तो हमें वही चीज यहाँ पे लिखनी है कि क्या चीज पासबुक में हुआ है. हमें यही चीज ध्यान देना है, पासबुक में जो चीजें हुई है वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकंड यहाँ पे पॉइंट में कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू हो गया है तो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, जब हम चेक इशू करते हैं तो अपने अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं कि अपना पैसा कम हो गया है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्शन के लिए अपने माइनस बैलेंस शो कर लेते हैं कैश बुक में. लेकिन इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इसको प्रेजेंट नहीं किया गया. होता क्या है कि जब आप चेक किसी को दे रहे हैं तो अगली पार्टी जिसको आपने चेक दिया वो आपके बैंक से वो जाएगा और आपके जब बैंक से वो पैसा को इनकैश करेगा, चेक को इनकैश करेगा, तो आपके अकाउंट से उस समय डिडक्शन होगा. बैंक अकाउंट में डिडक्शन कब होगा, जब वो पार्टी जाएगी और कैश वो विड्रॉ करेगी चेक देने के बाद. लेकिन इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब वो पासबुक में, मतलब बैंक में वो पार्टी नहीं गई है, पैसा अभी विड्रॉ नहीं किया गया है, तो आपके पासबुक में पैसा डिडक्शन आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकला है. मतलब आपके अकाउंट में क्या हुआ है, आपके अकाउंट में पैसा क्या शो करेगा, ज्यादा शो करेगा, प्लस शो करेगा. तो आपका 1800 रुपीज क्या होगा, हम प्लस साइड में लिखेंगे. क्यों, क्योंकि अपने पासबुक का बैलेंस 1800 ज्यादा शो करेंगे. तो हम सेकंड पॉइंट में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट.
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमें यही देखना है कि हमें पासबुक का बैलेंस पता करना है। तो पासबुक में क्या होगा, पासबुक में यही हुआ होगा कि अपना बैलेंस ज्यादा शो करेगा क्योंकि अभी उस चेक को इनकैश नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2014। देखिए यहाँ पे करेक्शन एक करना है। यहाँ पे 2014 क्वेश्चन में दिया हुआ, एक्चुअल में 2014 की जगह आप उसको बाय मिस्टेक, वो मिसप्रिंट है, 2014 की जगह एक्चुअल में आप इसको 2017 कर लीजिएगा। इसको 2017 मान के चलिए क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं, जो बैलेंस स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 2017 में बना रहे हैं, 31 मार्च 2017 का बना रहे हैं और यहाँ पे गलती से 31 मार्च 2014 दिया तो उसे हम आप 17 ही कर लीजिएगा। मैं जो डेट यहाँ पे दी गई है वही डेट आप मानेंगे कि किस डेट में है। तो चेक डिपॉजिट किया गया बट नॉट कलेक्टेड। अब देखिए जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में एंट्री हम करते हैं कि अपना कैश का बैलेंस, मतलब बैंक में अपना बैलेंस बढ़ गया। तो कैश में हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब हमारे कैश बुक में एडिशन हम लोग अपना शो करते हैं। अब यहाँ पे बैंक में तो मैंने चेक तो जमा कर दिया और अपने पास भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि अपना बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में इट हैज नॉट बीन कलेक्टेड, मींस इट हैज नॉट बीन कलेक्टेड। नॉट बीन कलेक्टेड मतलब बैंक का चेक में जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट में उसको चेक का क्लियरेंस होने के बाद ही बैंक हमें अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो उस समय तक अभी नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में अभी वो चेक का पैसा नहीं रिकॉर्ड किया गया है हमारे अकाउंट में, उसको एडिशन शो नहीं किया गया। तो पासबुक में क्या शो करेगा, उतना पैसा अब कम शो करेगा। तो हम इसको किस साइड में लिखेंगे, माइनस साइड में लिखेंगे। पासबुक में क्या शो कर रहा है, कम बैलेंस शो कर रहा है, तो हम माइनस साइड में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड की जगह बट नॉट क्रेडिटेड भी आप लिख सकते हैं, बट नॉट क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं। और अमाउंट आपके यहाँ पे है 2000। लास्ट ठीक है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब देखिए बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस, बैंक जब चार्ज करता है, बैंक कुछ हमें सर्विसेज या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। जब हमें बैंक कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में वो हमसे कुछ चार्जेस भी लेता है, मतलब कुछ पैसे हमसे अकाउंट से भी लेता है। तो बैंक चार्जेस आपका कितना है, 150 है। तो बैंक 150 चार्ज किया, मतलब अपने अकाउंट से क्या किया बैंक ने, हमारे अकाउंट से 150 रुपीज डिडक्ट किया। बस हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे कैश बुक में क्या शो करेगा, उतना बैलेंस डिडक्शन नहीं कुछ शो करेगा, मतलब उतना बैलेंस 150 ज्यादा शो करेगा। तो हमें क्या करना है, पासबुक में क्या हुआ है हमें यही ध्यान देना है। पासबुक में क्या हुआ है, 150 का डिडक्शन हुआ है क्योंकि बैंक ने चार्जेस कुछ किया है, बैंक चार्जेस कुछ नहीं इम्पोज किया, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड के बदले में उन्होंने बैंक से हमारे अकाउंट से हमसे कुछ डिडक्शन हुआ है। तो पासबुक में क्या हो रहा है, डिडक्शन हुआ। तो हमें पासबुक में जो हुआ है इसी के करना है, पासबुक में डिडक्शन हुआ तो हम इसको माइनस साइड में लिखेंगे 150। और पॉइंट यहाँ पे 4 पॉइंट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक आप लिख सकते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक डेबिट करना मतलब हमारे अकाउंट से पैसा निकालने। बैंक ने डेबिट किया हमारे अकाउंट को, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा बैंक ने उतना कम किया ना। अब हमें इसे टोटल करना है। अब हमें टोटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए। टोटल पहले जो साइड में ज्यादा है उसको पहले कर लेंगे। यहाँ पे आ गई 3000, 4000, ये 5000 साइड का टोटल है। 5000 टोटल, इधर 2000 माइनस साइड में 2150 है। जो 5000 अपना प्लस साइड बैलेंस है, माइनस साइड 2150 है, इसका बैलेंस आपके लिए 2850 बच रहा बैलेंस। तो ये आपका, ये दोनों को टोटल बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस साइड में 5000 लिखे, लेकिन इसको 2580, ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा क्योंकि आपका बैलेंस, इसका मतलब एक्चुअल में आपका बैलेंस एज पर पासबुक क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2850 रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं, देखा जाए इसमें क्या करना है। Now next question.
डेट वही सेम है ऑन 31st March 2017 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31st March 2017। यहाँ पे भी कैश बुक का बैलेंस दिया गया, कैश बुक बैलेंस हो रहा है बैलेंस ऑफ 3,700 एट द बैंक। बैलेंस ऑफ कैश दिया गया, फर्स्ट पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 3,700 हम प्लस साइड में किसके लिए लिखेंगे, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, कभी भी कुछ नहीं दिया रहेगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल नहीं दिया रहेगा, तो हमें पॉजिटिव साइड पॉजिटिव ही एज्यूम करके चलना है और प्लस साइड में इसको बैलेंस को लिखेंगे। नाउ अब कैश बुक का बैलेंस है, इसका मतलब हमें पासबुक का बैलेंस पता करना है। एक शॉर्ट में सीबी फॉर कैश बुक, सीबी फॉर पासबुक लिख लीजिए। देन अब हमें एक एक ट्रांजेक्शन के बाद पढ़ते हैं। देयर इज सम डिफरेंस बट द बैंक बैलेंस showed 3,700 cash at bank, but the bank passbook made up to same date showed the check 700, 300, 150 respectively had not been presented for payment। अब देखिए यहाँ पे तीन चेक की बात की जा रही है, 700, 300 और 180। टोटल कितना हो गया 700, 300 प्लस 180, ये आपकी 1000 मतलब 1180। 1180 के आपके चेक्स हैं। इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, ये नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब समझ लीजिए, चेक मतलब ये इशू किया गया, चेक इशू होगा तो अपने बैलेंस कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, माइनस। मतलब हम ये मान के चले कि हमने चेक अगर से इशू किया तो अपने अकाउंट से पैसा चला गया, और कैश बुक में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। पासबुक में कौन रिकॉर्डिंग करता है, पासबुक में बैंक रिकॉर्डिंग करता है, कैश बुक में फर्म रिकॉर्डिंग करता है, मतलब जिसका बिजनेस रहता है वो रिकॉर्ड करता है, और पासबुक में बैंक रिकॉर्डिंग करता है। अब कैश बुक में जब हमने चेक इशू किया तो हम ये मान के चलेंगे कि अपने कैश बुक से अपना बैलेंस इतना बैंक से घट गया, क्योंकि आपने चेक दे दिया, तो ये मान के चला जाएगा कि अगली पार्टी चेक से वो पैसे को निकालेगी। बट इट इज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब कि बैंक से पैसा अभी नहीं निकला, मतलब वो चेक बैंक में जिस पार्टी को दिया गया उसने पैसा विथड्रॉ नहीं किया है, तो अपने पासबुक से बैलेंस से वो डिडक्शन नहीं हुआ है, तो पासबुक में क्या शो करेगा, एक्सेस, ज्यादा बैलेंस शो करेगा, तो ये हम प्लस साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट अमाउंट 1180, क्योंकि यहाँ पे तीन चेक है 700, 300 और 180 रिस्पेक्टिवली, तो तीनों चेक के साथ एक सेम कंडीशन अप्लाई करें। नाउ ऑल्सो ए चेक ऑफ 1200 डिपॉजिटेड इन द अकाउंट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, एक चेक को डिपॉजिट किया गया है। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में हम क्या शो करते हैं, एडिशन शो करते हैं। कैश बुक में हम चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो हम ये मान के चलेंगे अपना बैंक का बैलेंस इतना बढ़ गया है, तो यहाँ पे आपने कितना 1200 का चेक डिपॉजिट किया, तो कैश बुक में हम 1200 प्लस करेंगे। बट क्या हुआ, इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, क्रेडिट करना बैंक कब क्रेडिट करता है, जब हम पैसा अकाउंट में अपने जमा करते हैं तो बैंक हमें अपने अकाउंट में अपने पास रिकॉर्ड में क्रेडिट करता है। इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड मतलब पासबुक में एडिशन नहीं हुआ है, पासबुक में हमारे खाते में मतलब हमारे अकाउंट में उस पैसे को नहीं जोड़ा गया है, तो पासबुक में क्या शो करेगा, उतना बैलेंस कम शो करेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, दोनों वर्ड आप लिख सकते हैं, एनी वन, बट नॉट क्रेडिटेड। 1200 हम लोग माइनस साइड में लिखेंगे क्योंकि पासबुक में क्या हो रहा है, वो बैलेंस कम शो करेगा। दिस इज इसमें दो ही स्टेटमेंट है और इसमें नहीं है। अब इसकी टोटलिंग हम कर लेते हैं। टोटलिंग देखिए, एक स्टेप सोल्व लीजिए, यहाँ पे बैलेंस हम लोग कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। पहले एक्सेस जिस साइड में ज्यादा बैलेंस उसका टोटल कर लें, 37 प्लस ये 3700 प्लस 1800, 4880। डेबिट साइड में कितना दिया है, माइनस साइड में कितना है 1200, 4880। यहाँ पे भी 4880 इसको बराबर करने के लिए लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे अपना लिखना है 120008633680, ये बैलेंसिंग फिगर है 3680। तो ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो गया।
इसी तरह से हमें इस स्टेटमेंट बैलेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं। हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें पासबुक की जगह कैश बुक के बैलेंस दिए रहेंगे, सॉरी कैश बुक की जगह पासबुक के बैलेंस दिए रहेंगे, और फेवरेबल ये भी सिर्फ प्लस साइड में लिखना, मतलब फेवरेबल बैलेंस के लिए लिखा जाता है। फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस साइड, अनफेवरेबल मतलब माइनस साइड में लिखना है। अगेन कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, उससे भी एक आइडिया आपको फर्दर और भी आइडिया मिलेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे जिसमें कैश बुक का बैलेंस या की जगह पासबुक का बैलेंस या फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरीके के बैलेंसेस हैं।